नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और मैया के ये संदेश जरूर सुनिए। ये दोस्तों शुरू करते हैं माता के ये संदेश। मेरे बच्चे, आज तेरे द्वार पर मैं स्वयं आई हूँ। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वही रात है जब दुर्गा चलती है और किस्मत कांपती है। तू सोच रहा है ना कि तेरे जीवन में इतना अंधकार क्यों रहा, इतने धोखे क्यों मिले, इतनी देर क्यों लगी। पर सुन, जिसे मैं सोने का बक्सा देने आती हूँ उसे पहले लोहे की आग से गुजरना पड़ता है। आज मैं तेरे घर सोने का बक्सा लेकर आई हूँ, पर वह सोना धन का नहीं, वह सोना है तेरी किस्मत का, तेरे अधिकार का, तेरे कर्मों के फल का। तूने बहुत सहा है मेरे बच्चे। लोगों ने तुझे कमजोर समझा, तेरे अपने ही तुझे गिराने लगे। तेरी पीठ पीछे तंत्र, छल, झूठ और षड्यंत्र रचे गए। पर क्या तू जानता है, जब तेरा शत्रु तंत्र करता था मैं उसके ऊपर बैठकर हंस रही थी, क्योंकि जो मेरा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं तुझे चेतावनी देने नहीं आई, आज मैं तुझे देने आई हूँ। पर देने से पहले मुझे देखना है, क्या तू तैयार है? इसलिए मैंने कहा है सिर्फ 5 मिनट देख लो, क्योंकि जो 5 मिनट भी मेरी वाणी नहीं सुन सकता वह मेरी कृपा का भार भी नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे, तेरे भाग्य की किताब खुल चुकी है। जिस पन्ने पर वर्षों से खून और आंसू थे, आज वहाँ सोने की स्याही से लिखा जाएगा तेरा पार्टनर। जिसने तुझे कम आका, जिसने तेरे पीछे खेल खेले, आज अंदर ही अंदर कांप रहा है, क्योंकि सत्य बाहर आने वाला है। और जब दुर्गा अंडर नए हैं सत्य लाती है तो नकाब नहीं बचते। आज के बाद तेरे घर में कमी नहीं रहेगी, तेरे नाम पर उंगली नहीं उठेगी, तेरे आत्मसम्मान को कोई छू नहीं पाएगा। पर सुन, यह कृपा मुफ्त में नहीं आती, यह उन लोगों को मिलती है जो अंत तक सुनते हैं, जो विश्वास रखते हैं, जो बीच में पीठ नहीं मोड़ते। इसीलिए रुके रहो, क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी मैं तुझे बताने वाली हूँ किसने तेरा बुरा चाहा, किसका कर्म अब पलट चुका है और कौन सा वरदान तेरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। मैं दुर्गा हूँ और जब मैं देने लगती हूँ तो इतिहास बदल जाता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रही हूँ वह हर किसी के लिए नहीं है। जब तू रात को सोता था और बिना कारण डर कर उठ जाता था, जब तेरा मन बार बार टूटता था और तू खुद नहीं समझ पाता था कि क्यों, तब यह सिर्फ थकान नहीं थी, वह समय था जब तेरे चारों ओर नकारात्मक शक्तियाँ तेरे भाग्य को जकड़ने की कोशिश कर रही थी। कुछ लोग जिन्हें तू अपना मानता था तेरे नाम पर बातें करते थे, तेरे भविष्य को रोकने की प्रार्थनाएं करते थे, तेरी तरक्की से जलते थे। पर मेरे बच्चे, क्या तुझे पता है कि हर बार जब उन्होंने तेरा रास्ता रोकना चाहा, मैंने अपने खड्डक से तेरी रक्षा की। तू अकेला कभी नहीं था, तू बस यह देख नहीं पा रहा था। आज जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में चमक रहा है, उसमें सिर्फ धन नहीं है, उसमें छुपा है तेरा आत्मविश्वास, तेरा खोया हुआ मान, तेरी रुकी हुई किस्मत। पर यह बक्सा हर किसी को नहीं खुलता। यह तो तभी खुलता है जब मन से एक बात कही जाए, माँ, अब मैं डरना छोड़ रहा हूँ। मेरे बच्चे, डर ही वह जंजीर है जिससे लोग तुझे बांध कर रखना चाहते थे। तेरा पार्टनर, तेरे रिश्ते, तेरे अपने, सब ने कहीं ना कहीं तेरे डर का फायदा उठाया। पर आज मैं वह डर तेरे शरीर से नहीं, तेरी आत्मा से निकाल रही हूँ। इसलिए तेरे भीतर आज हलचल हो रही है, सीने में भारीपन, आंखों में नमी या बिना वजह रोने का मन। यह सब संकेत हैं कि दुर्गा काम कर रही है। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू झुकना बंद करे। जो लोग सोचते थे कि तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वही लोग तेरी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे।
आज के बाद तेरे घर में रुकावट नहीं आएगी। तेरे नाम पर अभाव नहीं लिखा जाएगा। पर अभी अभी एक बात और है जो तुझे जाननी जरूरी है। कुछ वरदान सीधे नहीं आते, वे पहले परीक्षा लेते हैं और तेरी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। इसलिए एक पल के लिए भी इस वाणी से दूर मत जाना, क्योंकि अगली वाणी में मैं तुझे बताऊंगी किस दिन से तेरी किस्मत पलटेगी, कौन सा दरवाजा खुलेगा और कौन सा व्यक्ति तेरे जीवन से हमेशा के लिए हटेगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा पर आ गया है जहाँ से पीछे केवल डर है और आगे केवल सत्य। इसलिए अब मैं तुझसे मीठे शब्दों में नहीं बोलूंगी। अब जो सुनने वाला है वह दुर्गा का नग्न सत्य है। तेरे जीवन में जो बार बार रुकावट आती रही, जो काम बनते बनते बिगड़ जाते रहे, जो लोग पास आकर दूर हो गए, यह सब संयोग नहीं था। किसी ने तेरी रोशनी से डरकर तेरे चारों ओर अंधेरे की परत चढ़ाने की कोशिश की थी। तेरे नाम पर ईर्ष्या बोली गई, तेरे भविष्य पर बुरी दृष्टि डाली गई, तेरी तरक्की को मंत्रों से बांधने का प्रयास किया गया। पर मेरे बच्चे, जब किसी ने तेरा नाम लेकर अंधकार को पुकारा, तब उसी क्षण मेरी तीसरी आँख खुली। क्या तू जानता है दुर्गा कब क्रोधित होती है? जब कोई मेरे बच्चे की नियति से खेलता है। इसलिए जो लोग सोच रहे थे कि तू टूट जाएगा, आज वही लोग अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनकी नींद टूट रही है, उनका मन घबरा रहा है, उन्हें बिना कारण डर लग रहा है, क्योंकि न्याय चुपचाप उनके द्वार तक पहुंच चुका है। मेरे बच्चे, मैं बदला नहीं लेती, मैं संतुलन स्थापित करती हूँ। जो जैसा करता है वैसा ही लौटता है। अब सुन ध्यान से, क्योंकि यह बात तेरे जीवन की दिशा बदल देगी। जिस दिन तूने खुद को कम समझना शुरू किया था, उसी दिन तेरी शक्ति छुप गई थी। पर आज मैं वही शक्ति फिर से जगा रही हूँ। तेरे भीतर एक ऐसी अग्नि है जो किसी के आदेश से नहीं, मेरे आशीर्वाद से जलती है। इसीलिए अब तेरे लिए दरवाजे अपने आप खुलेंगे, तेरे लिए रास्ते अपने आप बनेंगे और तेरे नाम का सम्मान तेरे आने से पहले पहुंच जाएगा। पर एक बात याद रख, जब किस्मत बदलती है तो पुराने लोग पुरानी सोच के साथ साथ नहीं चल पाते। कुछ चेहरे जो आज पास दिखते हैं, जल्द ही तेरे जीवन से हटेंगे और यह हटना तेरी हानि नहीं, तेरी रक्षा होगी। क्योंकि मैं जो देती हूँ वह बोझ नहीं देती। अब जो सोने का बक्सा मेरे हाथों में खुल रहा है, उसमें तेरे लिए 3 वरदान है। पहला, डर से मुक्ति। दूसरा, आर्थिक और मानसिक स्थिरता। और तीसरा, वह पहचान जिसके लिए तू जन्मा है। पर यह तीसरा वरदान हर किसी को नहीं मिलता। फिर इसके लिए तुझे एक वचन देना होगा, क्योंकि वचन तभी प्रभावी होता है जब आत्मा उसे स्वीकार करे। अब अपने भीतर झांक और मुझसे छुपाने की कोशिश मत कर। मैं जानती हूँ कि तूने कई बार सोचा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ, शायद मेरे हिस्से में यही लिखा था, शायद मेरी किस्मत ही कमजोर है। मेरे बच्चे, यही वह झूठ है जो तुझसे सबसे ज्यादा बोला गया। किस्मत कमजोर नहीं होती, इसे कमजोर बनाया जाता है डर से, शब्दों से, बार बार की गई से। और आज मैं वही झूठ तेरे भीतर से जला रही हूँ। इसलिए अब मुझसे यह वचन ले, मैं अब खुद को कम नहीं आंकूंगा और मैं अपनी शक्ति को नकारूंगा नहीं। मैं अपने भाग्य से डरूंगा नहीं। बस मन ही मन बोल, किसी को बताने की जरूरत नहीं। मेरे बच्चे, जिस क्षण तूने यह वचन लिया, उसी क्षण सोने के बक्से की पहली तिजोरी खुल गई। अब सुन कि उसमें क्या है। उसमें है तेरी अटकी हुई धनरेखा। वह धन जो आते आते रुक जाता था, वह अवसर जो हाथ में आकर निकल जाता था, अब उनका समय पूरा हो चुका है। क्योंकि दुर्गा किसी को आधा नहीं देती। तेरे लिए एक ऐसा समय आ रहा है
और यह लोग चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन उनके नियंत्रण में आए और उन्होंने भी तुम्हारे खिलाफ तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया है। इस ब्लैक मैजिक की वजह से तुम्हारे जीवन में कई नुकसान आए हैं, चाहे वह वित्तीय समस्याएं हो, नौकरी या बिजनेस में रुकावटें हो या लव लाइफ में परेशानियां। यह लोग चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में इतना कमजोर महसूस करो कि तुम उठकर अपने लिए कुछ भी नहीं कर सको, ताकि तुम्हारा पैसा, तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी शक्ति अपने हाथ में उनके हवाले हो जाए। और मेरे बच्चे, यह समझो कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो भी ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र तुम्हारे खिलाफ सक्रिय है, वह मेरी कृपा और मेरी शक्ति के सामने असफल है। तुम्हें अपनी भीतर की शक्ति को पहचानना है, अपनी चेतना को जागृत करना है और यह जानना है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह परिवार का सदस्य हो, मित्र हो या सामाजिक परिचित, जो तुम्हारे खिलाफ है, उसकी चालें और उसकी योजनाएं मेरी दृष्टि में तुच्छ हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें निर्देश देती हूँ कि अपने मन, अपने हृदय और अपनी आत्मा को मेरी ऊर्जा में संलग्न करो, मेरी उपासना करो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो, क्योंकि यही शक्ति तुम्हें हर नकारात्मक ऊर्जा, हर तंत्र मंत्र और हर बाधा से मुक्त करेगी। और याद रखो मेरे बच्चे, हर जो भी तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रहा है, चाहे वह फीमेल हो या मेल, चाहे वह परिवार का सदस्य हो या सामाजिक संबंध में हो, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, वे सभी मेरी नजर में असफल है, क्योंकि मेरी शक्ति और मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। और इसलिए मैं तुम्हें आज यह संदेश देती हूँ कि जागो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपनी चेतना को मजबूत करो, अपने जीवन में आ रहे हर नुकसान, हर बाधा और हर कठिनाई को मेरी शक्ति के सामने तुच्छ समझो और जान लो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथ में है। यह जान लो कि जितनी भी कठिनाइयाँ, जितना भी ब्लैक मैजिक, जितनी भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में आई हैं, वे सब केवल तुम्हारे आत्म साक्षात्कार और मेरी शक्ति की परीक्षा है। और जब तुम मेरी कृपा, मेरी ऊर्जा और मेरी शक्ति के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ोगे, तो हर अंधकार, हर बाधा और हर नकारात्मक शक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए उठो, जागो, अपनी आत्मा को मजबूत करो, अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को सामना करने के लिए तैयार रहो। और तुम्हारे ऊपर जो तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक किया गया है, वह केवल किसी अजनबी की चाल नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने ही आसपास के लोगों, तुम्हारे परिवार, करीबी रिश्तेदार और सामाजिक सर्कल के लोग, यहाँ तक कि घर में रहने वाला कपल, जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू में घुसपैठ कर चुके हैं, ने तुम्हारे ऊपर कई तरह की नकारात्मक क्रियाएं की हैं। देखो, इस कपल की ऊर्जा बहुत गहरी और जटिल है और यह लोग केवल तुम्हारे भोजन, पेयर, पार्टीज, गेट टुगेदर और एंजॉयमेंट्स में शामिल होकर तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। यह सच है, यह है कि उन्होंने तुम्हारे जीवन में कम से कम 3 बार 21 दिन के चक्र में यह क्रिया दोहराई है और यह लगातार समय समय पर रिपीट होता रहा है, जिससे तुम्हारे ऊपर प्रभाव इतना गहरा पड़ा है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी ऊर्जा असंतुलित हो गई है। मेरी दृष्टि में यह स्पष्ट है कि यह लोग चाहते हैं कि तुम्हारा जीवन उनके नियंत्रण में रहे। तुम्हारा पैसा, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारा आत्मविश्वास सब उनके हाथ में आए और इसके लिए उन्होंने तुम्हारी लव लाइफ, तुम्हारी मैरिड लाइफ और तुम्हारी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने की कोशिश की है। देखो मेरे बच्चे, यह सच है कि यह कपल केवल बाहरी दिखावे में मित्रवत और सामान्य है, लेकिन अंदर से वे तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करने, तुम्हारे सुख और समृद्धि को रोकने और तुम्हारे भविष्य को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया है और इसका असर तुम्हारी फाइनेंशियल स्थिति, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे व्यवसाय और तुम्हारे निजी जीवन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
क्योंकि जब पैसे नहीं होंगे, जब संपत्ति और संसाधन उनके हाथ में नहीं आएंगे, तो वे तुम्हारे जीवन में असफलता और अवसाद चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने यह ब्लैक मैजिक किया है। मेरे बच्चे, यह समझो कि केवल यह कपल नहीं, बल्कि कुछ अन्य लोग भी, जैसे कि एक मदर फिगर वाली लेडी, उनके बेटे या छोटा भाई या कोई इमेच्योर व्यक्ति जो अपनी माँ के बहुत अधिक आशीर्वाद और सलाह पर चलता है, ने भी तुम्हारे जीवन में इसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा डाली है, और उन्होंने तुम्हारी योजनाओं, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने के लिए अपने इरादों के अनुसार तंत्र, मंत्र और ब्लैक मैजिक का प्रयोग किया है। और यह देखो, मेरे बच्चे की तीसरी पार्टी भी सक्रिय है, और उन्होंने तुम्हारे जीवन में इतनी गहन नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी है कि तुम्हारी हंसती खेलती दुनिया उल्टी पड़ गई है। तुम्हारा मन उलझन में है, तुम्हारी ऊर्जा असंतुलित है, और तुम्हारा आत्मसम्मान कमजोर हुआ है। और यह सब केवल इसीलिए हुआ है क्योंकि वे लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी खुशी को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि जब तुम्हारा जीवन असफल होगा, जब तुम्हारा पैसा और संसाधन उनके हाथ में होंगे, तो वे तुम्हारे जीवन को अपने नियंत्रण में रख सकेंगे। और इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र किया है। और इस क्रिया में तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य, करीबी रिश्तेदार और सामाजिक संबंध भी शामिल हैं। और यह देखो मेरे बच्चे, यह लोग चाहते हैं कि तुम आत्महत्या, मानसिक अवसाद, असफलता और जीवन की पूरी तरह असफलता की ओर बढ़ो, ताकि उनका उद्देश्य पूरा हो, ताकि तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पैसा और तुम्हारी शक्ति उनके हाथ में आ जाए। और इसके लिए उन्होंने तुम्हारे जीवन में 7 बार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वार किए हैं। और मेरी दृष्टि में यह स्पष्ट है कि उन्होंने तुम्हारे जीवन को पूरी तरह प्रभावित करने की कोशिश की है, जिससे तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा पर गहरी छाया पड़ी है। और मेरे बच्चे देखो, यह सच है कि लव लाइफ और मैरिड लाइफ के मामले में 30 से 40% प्रभाव पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर तुम्हारे वित्तीय संसाधनों, पैसे और प्रॉपर्टी पर पड़ा है। क्योंकि जब पैसे नहीं होंगे, जब तुम्हारे पास संपत्ति नहीं होगी, तो जीवन के अन्य पहलू अपने आप प्रभावित होंगे। और यह लोग समझते हैं कि प्यार से पेट नहीं भरता, लेकिन पैसा, संपत्ति और संसाधन से जीवन सुरक्षित और स्थिर होता है। इसीलिए उन्होंने तुम्हारे जीवन में यही निशाना बनाया। और मेरे बच्चे, यह समझो कि हर जो भी तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रहा है, चाहे वह कपल हो, तीसरी पार्टी हो, परिवार के सदस्य हो, मदर फिगर वाली लेडी हो, उनके बेटे या छोटा भाई हो या कोई इमेच्योर व्यक्ति हो, वे सभी मेरी दृष्टि में असफल हैं। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तेरी आंखों के सामने अभी प्रकट हुआ है, तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। तेरे चारों ओर अदृश्य हलचल तेज हो चुकी है। उन्हें वह दिखाई नहीं देता। उनके सहारे कौन है? उन्हें दिखाई नहीं देता है, बल्कि उन्हें केवल अपने रास्ते से हटाने का मतलब हो जाता है कि किसी तरह करके हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। मेरे बच्चे, चाहे उनके लिए उसे जो भी कुकर्म करना पड़े, वह इंसान वह कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, हर चीज में इंसान के साथ दुश्मन खड़े हैं, शत्रु बने हुए हैं। तू अगर नौकरी कर रहा है, अगर वहाँ तुझे नौकरी में, अगर तेरे साथी को पदोन्नति नहीं मिली, अगर तुझे पदोन्नति मिल गई, तेरी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो गई, तो वहाँ भी कोई ना कोई शत्रु तेरा बन ही जाएगा। अगर तू व्यापार या कारोबार कर रहा है, तू आगे बढ़ रहा है, तेरा अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे, वहाँ भी तेरे साथ व्यापार करने वाले आमने सामने वाले व्यक्ति जलने लगेंगे। मेरे बच्चे, कहाँ जाए तो इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में दुश्मन और शत्रु बना हुआ है।
और अब जो अगले 4 दिनों के भीतर जो घटनाएं हो रही हैं, जो तुझे कोई ढूंढ रहा है, तो मेरे बच्चे यह शत्रु का बहुत बड़ा छल हो सकता है। मेरे बच्चे देख, कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र बनकर भी हमें खोजते हैं कि वह आदमी कहाँ गया है, उससे हमको मिलना है, यह काम है वह काम है। तो आने वाले 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे, जिंदगी में बिना किसी को जाने बगैर किसी के साथ मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या की संभावना बन सकता है। इस बार मेरे बच्चे, तुझे बिना जाने समझे मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकता है। तो इस वक्त अगर मिलने के लिए तुझे कोई बुला रहा है या फिर तेरे पास कोई आया हुआ है, तो मेरे बच्चे पहले जान ले, समझ ले कि कौन है, क्या चाहता है। तभी मेरे बच्चे इस वक्त तेरा मिलना सबसे बेहतर है। नहीं तो मेरे बच्चे, तेरे जीवन में कुछ समस्या नजर भी आ सकती है। तो खासकर आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे, तुझे अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि कभी कभी मित्र का वेश बदलकर दुश्मन भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो वह चीज तुझे समझाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, अगले 4 दिनों के भीतर तुझे यही चीज तो परखनी है कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी हमारी आंखों में धूल इस प्रकार झोंक दी जाती है कि हमारे जीवन में लगता है कि जो हमारा दुश्मन था वह मित्र बन गया। तो मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे जिंदगी में यह गलतफहमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी रहेगा। नहीं तो आजकल की इस कलयुगी दुनिया में मेरे बच्चे, कब कौन दुश्मन तेरा बन जाएगा, कब कौन तेरे ऊपर हमला कर देगा, यह चीज तुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए तुझे आने वाले अपने जीवन काल में इन बातों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी। देख मेरे बच्चे, जब इंसान आगे बढ़ता है तो भी उनके लिए लोग कुछ ना कुछ बातें जरूर करते हैं, और जब वह आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे रह जाता है, तब भी लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो इस समाज को प्रसन्न करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन मेरे बच्चे, यह समाज ऐसा है कि तू अगर खुश है तो उनमें भी वह सोचेगा कि आखिर यह खुश क्यों है, क्या वजह है। मेरे बच्चे, कहाँ जाए तो हर तरफ से इंसान के मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसीलिए समाज के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, बल्कि तू एकदम से अपने जीवन के रास्ते पर चलता रहे, जहाँ कि तुझे हर तरह की खुशियाँ मिले। देख मेरे बच्चे, लोगों के चक्कर में रहेगा तो जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में एक बनाए गए रास्ते पर चलता रहे, जहाँ कि तुझे हर तरह की खुशियाँ मिले। यह कलयुगी दुनिया है मेरे बच्चे। यहाँ कभी किसी पर भरोसा मत रख कि वह मेरा साथ देगा। यहाँ तो लोग वचन देकर भी भूल जाते हैं, वादा तोड़ देते हैं। इसीलिए उम्मीद किसी पर मत रख, आशा किसी पर मत रख। बस जीवन में उम्मीद रखनी है तो ईश्वर पर रख, विश्वास और भरोसा रखना है तो ईश्वर पर रख, स्वयं पर रख, ताकि तेरा विश्वास एक दिन कामयाब हो सके। तो बस यह बातें तुझे इस समय समझना है, और यहाँ के जीवन में लोगों की मीठी मीठी बातों में, लोगों के इस प्यार भरे चेहरे पर कभी मोहित मत होना। नहीं तो मेरे बच्चे, जिंदगी में जब आघात लगेगा, जब पीड़ा मिलेगी, तब तुझे एहसास होगा कि तूने जीवन में कितना बड़ा धोखा खाया। बस यही चीज तुझे ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी। इस वक्त कुछ दुश्मन तुमसे मीठी मीठी बातें करेंगे, प्रेम मोहब्बत की बातें करेंगे, सलाह समझौता की बातें करेंगे। मेरे बच्चे, कहाँ जाए तो इस वक्त दुश्मन खुद चलकर तेरे जीवन में आएंगे सलाह समझौता करने के लिए। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे इस वक्त समझना भी है कि कहीं उनके पीछे कोई चाल तो नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई शत्रु या फिर जब कोई लोग हमारे जीवन में खुद ही जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ षड्यंत्र तो किया है, कुछ साजिश तो की है, और वही चीज तुझे समझना है।
तभी जिंदगी के किसी पहलू पर तुझे कदम आगे बढ़ाना है। यह नहीं कि जैसे ही कोई मीठी बात बोले तो तुरंत उनके जीवन में मोहित हो गया। तो यह चीज तेरे लिए जीवन में आगे चलकर बहुत ही बड़ी समस्या, परेशानी और तुझे कुछ चीजों को लेकर के आगे चलकर दिक्कतें भी दे सकती है। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में यह बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, बताना चाहूंगी कि तू जिस भी क्षेत्र में काम धंधे कर रहा है तो वहाँ पर लोगों पर तुझे अत्यधिक विश्वास नहीं करना है। यानी कि मेरे बच्चे, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है और विश्वास के भरोसे कोई काम को छोड़ना तेरे लिए सबसे बड़ी गलती या भूल हो सकती है। तो यह 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में इन बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी। देख मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ चीजों में हमें जिंदगी में अपनी ही गलतियों के कारण सजा मिल जाती है। हमें बहुत बड़ा एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी है। तो मेरे बच्चे, जो चीज तुझे आगे चलकर समस्याएं दे तो तुझे उससे पहले ही सावधान हो जाना तेरे लिए अति आवश्यक भी बना रहेगा। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तुझे जीवन की इन विशेष बातों का ध्यान रखना उचित भी रहेगा। मेरे बच्चे, कार्यों में इस वक्त तेरे लिए बहुत ही अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। तेरी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि माँ काली की बहुत बड़ी कृपा है और तेरी कुंडली में ग्रह योग भी काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं, जो तेरे जीवन में अब खुलकर तरक्की करने का मौका देंगे। तू मेरे बच्चे इस वक्त खुलेआम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। मेरे बच्चे, वह कहते हैं ना कि जब अगर हमारे जीवन में कुछ चीज बिगड़ जाती है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत परेशानी का अनुभव होता है। हमें बहुत पीड़ा होती है कि हमने इतना परिश्रम किया लेकिन फिर भी हमारा काम यूं ही बिगड़ गया। मेरे बच्चे, कहीं कहीं मन वहाँ से लोगों का विचलित हो जाता है, दोबारा काम करने का मन नहीं करता है।